सन 1687 में आइजक न्यूटन ने दुनिया को गुरुत्वाकर्षण का नियम सिखाया। यही हमें पढ़ाया गया, यही हम मानते रहे। लेकिन आज हम आपको वो पन्ना दिखाएंगे, वो संस्कृत श्लोक दिखाएंगे जो न्यूटन से ठीक 1000 साल पहले लिखा गया था और जिसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का वर्णन शब्द दर शब्द मौजूद है। भारत माता की जय। 7वीं शताब्दी में राजस्थान के भीनमाल नगर में एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री का जन्म हुआ। नाम था ब्रह्मगुप्त। मात्र 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सन 628 ईस्वी में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की, जो गणित और खगोल विज्ञान का वह महासागर है जिसकी गहराई आज भी वैज्ञानिक नाप नहीं पाए। यह ग्रंथ भारत की बौद्धिक श्रेष्ठता का जीवंत प्रमाण है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के अध्याय 18 में ब्रह्मगुप्त ने लिखा, पृथिव्या यद गुरु तद आकर्षति, अर्थात पृथ्वी जो भी भारी वस्तु है उसे अपनी ओर खींचती है। यह केवल एक काव्य पंक्ति नहीं, यह गुरुत्वाकर्षण का सटीक भौतिक कथन है। न्यूटन के प्रिंसिपिया से 1000 साल पहले एक भारतीय अर्षि ने यह सत्य जग को दे दिया था। स्क्रीनशॉट लीजिए इस श्लोक का। न्यूटन ने 1687 में अपनी प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रकाशित किया। ब्रह्मगुप्त ने यही बात 628 ईस्वी में लिख दी थी, यानी न्यूटन से पूरे 1059 वर्ष पूर्व। यह कोई संयोग नहीं, यह भारतीय ज्ञान परंपरा की वह उड़ान है जो सदियों पहले उस ऊंचाई पर थी जहां पश्चिमी विज्ञान बाद में पहुंचा। और फिर भी इतिहास की किताबों में ब्रह्मगुप्त का नाम नहीं आता। क्यों? ब्रह्मगुप्त ने न केवल यह कहा कि पृथ्वी भारी वस्तुओं को खींचती है, बल्कि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह आकर्षण हर दिशा में समान रूप से कार्य करता है। आधुनिक भौतिकी कहती है कि गुरुत्व एक सार्वभौमिक बल है जो हर वस्तु पर सभी दिशाओं में लागू होता है। 1400 साल पहले भारत के एक गणितज्ञ ने यही सिद्धांत शब्दों में बांध दिया था। भारत की प्रतिभा को प्रणाम। 8वीं शताब्दी में जब अरब खलीफा अल मंसूर के दरबार में भारतीय विद्वान पहुंचे, तो वे अपने साथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लेकर गए। अरब गणितज्ञों ने इसका अनुवाद जिज अल सिंधिंद नाम से किया और पूरे इस्लामी जगत में इसे फैलाया। स्वयं अल बिरूनी ने ब्रह्मगुप्त को गणितज्ञों का गणितज्ञ कहा। भारत का ज्ञान पहले अरब गया, फिर यूरोप, और यूरोप ने उसे अपना बना लिया। ब्रह्मगुप्त वही महापुरुष हैं जिन्होंने शून्य को एक संख्या के रूप में परिभाषित किया और शून्य से जुड़े गणितीय नियम दुनिया को दिए। जिस व्यक्ति ने शून्य की शक्ति पहचानी, उसी ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का रहस्य भी खोला। एक ही प्रतिभा में गणित और भौतिकी का यह संगम, यह केवल भारत की धरती पर ही संभव था। शून्य से ब्रह्मांड तक ब्रह्मगुप्त की यात्रा अद्वितीय है। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में पृथ्वी की गोलाकार प्रकृति और उसके अपने अक्ष पर घूमने की बात कही थी। ब्रह्मगुप्त ने इससे आगे बढ़कर यह समझाया कि यह गोल पृथ्वी किस बल से वस्तुओं को अपनी सतह पर रोके रहती है। यानी भारतीय खगोलविदों की एक अटूट श्रृंखला थी जिसमें हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी के ज्ञान को और ऊंचा उठाती गई। यह परंपरा किसी एक देश में नहीं, केवल भारत में थी। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत केवल गुरुत्वाकर्षण तक सीमित नहीं है। इसके 25 अध्यायों में ऋणात्मक संख्याएं, बीजगणित के नियम, चंद्र और सूर्य ग्रहण की गणना, ग्रहों की कक्षाएं और त्रिकोणमिति सब कुछ समाहित है। यह एक ग्रंथ नहीं, एक संपूर्ण वैज्ञानिक विश्वकोश है जो 7वीं शताब्दी में एक भारतीय मस्तिष्क ने रचा। आज नासा जो समीकरण उपयोग करता है, उनकी जड़ें इसी ग्रंथ में हैं। अमेरिकी गणितज्ञ डेविड पिंगरी और जर्मन विद्वान हेनरिक जिम्मर ने अपने शोध में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मगुप्त के गुरुत्वाकर्षण संबंधी कथन न्यूटन के नियम के अत्यंत निकट हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पुस्तकालयों में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की प्रतियां संरक्षित हैं। पश्चिम ने यह माना, बस इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने से परहेज किया। अब यह काम हम करेंगे, हर घर तक यह सच पहुंचाएंगे। आज जब भारत का चंद्रयान चांद की सतह पर उतरता है और इसरो के वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण के समीकरणों से उपग्रहों की कक्षाएं तय करते हैं,
तो उस ज्ञान की नींव में कहीं ब्रह्मगुप्त का वह श्लोक गूंजता है, पृथिव्या यद गुरु तद आकर्षति। भारत का अतीत हमारा गौरव है और हमारा वर्तमान उसी गौरव की निरंतरता है। यह यात्रा 628 ईस्वी से शुरू हुई थी और आज भी जारी है। ये वीडियो उस एक दोस्त को, उस एक रिश्तेदार को ज़रूर भेजिए जो कहता है कि भारत ने विज्ञान को कुछ नहीं दिया। ज्ञान ज्वाला को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, क्योंकि भारत का असली इतिहास अब भी बाकी है। जय हिंद।